यहाँ पे ये बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, कॉम्बिनेशन n-1 CR इज इक्वल टू k² - 8 इंटू NCR+1। तो रेंज ऑफ k का रेंज फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ वी राइट k² - 8 इज इक्वल टू n-1 CR डिवाइडेड बाय NCR+1, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब n-1 CR ये कितने के इक्वल होगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब NCR+1 को फैक्टोरियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल n-R-1 फैक्टोरियल इंटू R+1 फैक्टोरियल। तो क्या कैंसिल हो रहा है देख सकते हैं, ये दो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग k² - 8 इज n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ऐसा लिखेंगे। करेक्ट है। तो अब ये क्या हो जा रहा है, k² - 8। अब n-1 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं। n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। R+1 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ, R+1 इंटू R फैक्टोरियल। ठीक है, तो देख सकते हैं ये कैंसिल हो जा रहा, क्या n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, R फैक्टोरियल कैंसिल। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा दिखेगा हमें। इट मीन्स k² - 8 कितने के इक्वल हो गया, R+1/n के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको संभाल के रखते हैं। अब इस पे कंडीशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें असल में k का इंटरवल चाहिए, तो r और n को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। NCR+1, ठीक है, NCR+1 के लिए ओके क्या होता है, n शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स R+1। n हमेशा R+1 के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए। और हमें पता है कि n पॉजिटिव है, n और R+1 भी पॉजिटिव है। तो n से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। क्या पता चला, R+1/n लेस देन इक्वल्स 1। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, R+1/n की जगह क्या लिख सकते हैं, k² - 8। इसका मीनिंग क्या हुआ, k² - 9। इट मीन्स k-3 इंटू k+3। इस इनइक्वलिटी से k का इंटरवल क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा -3 to 3। तो k के लिए एक पार्ट तो मिल गया। ओके, ये एक k के लिए इंटरवल मिला -3 to 3। कुछ और कंडीशन हो सकता है क्या, तो हाँ और भी हो सकता है। कैसे, तो अब दूसरा कंडीशन ऐसा होगा कि ये जो R+1/n है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि r के लिए मिनिमम वैल्यू 0 है, तो R+1 का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो R+1/n निगेटिव कभी नहीं हो सकता और हमेशा ये 0 से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन अगर हम लगा दें, तो ये कंडीशन अगर लगाते हैं तो इट मीन्स k² - 8 ग्रेटर देन 0। ओके, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि k-k², अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 होल स्क्वायर। ओके, देन इट मीन्स इक्वल साइन नहीं होना चाहिए, इक्वल साइन नहीं होगा। ओके, अब इसे लिखेंगे k-2√2 इंटू k+2√2। अब इस इनइक्वलिटी को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें k के लिए एक और वैल्यू, k के लिए एक और इंटरवल मिल रहा। क्या इंटरवल मिल रहा कि k बिलोंग्स टू -∞ to -2√2 यूनियन 2√2 टू ∞। ओके, अब इन दोनों में ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या नंबर लाइन का हेल्प लेना पड़ेगा, ऐसा नंबर लाइन का हेल्प ले लिया। फिर अब -3 को लोकेट करेंगे, 3 को लोकेट करेंगे।
2√2 क्या होगा, 2√2 मीन्स √8, √9 से छोटा है तो 2√2 इधर आ गया और -2√2 इधर आ गया। अब फर्स्ट इंटरवल जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, इसके लिए इंटरवल क्या है, -3 to 3 क्लोज इंटरवल। सेकेंड के लिए क्या है, तो सेकेंड के लिए है -∞ to -2√2, ओके, ओपन इंटरवल, फिर 2√2 to इन्फिनिटी। तो दोनों में कॉमन दो पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट ये रहा। तो इसका मीनिंग हमें एक्स के लिए इंटरवल क्या मिल जाएगा, तो के के लिए इंटरवल मिल रहा -3 to -2√2, -3 पे क्लोज इंटरवल, -2√2 पे ओपन इंटरवल, यूनियन 2√2 to 3। तो इसमें दिख रहा क्वेश्चन में सेकेंड ये जो है 2√2 to 3 मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। के हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।